अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारत में एक राज्य है जो कई जनजातियों का घर है। क्षेत्रफल 83,743 यानी 83,943 वर्ग किमी। इसका गठन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर क्षेत्र से हुआ था और भारत ने 20 फरवरी 1987 को इसे एक राज्य घोषित किया था। अरुणाचल प्रदेश अपने कृषि उत्पादनों के लिए जाना जाता है और पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग आदि जैसे सशस्त्र खेलों के लिए भी प्रसिद्ध है और कुछ पर्यटन स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है। ईटानगर न केवल अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है बल्कि अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा शहर भी है और अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा ईटानगर में स्थित है। अरुणाचल दर्शन के पिछले एपिसोड में हमने ईटानगर के कुछ पर्यटन स्थलों जैसे बायोलॉजिकल पार्क ईटानगर, गंगा झील, तेरावत बौद्ध मंदिर और इंदिरा गांधी पार्क को कवर किया था और फ्लाइट, ट्रेन आदि से ईटानगर कैसे पहुंचे इसके बारे में भी जानकारी दी थी। और आज के एपिसोड में हम ईटानगर के बाकी पर्यटन स्थलों का दौरा करेंगे। नमस्कार, अरुणाचल दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वक्त मैं हूँ ईटानगर की ईटा फोर्ट में, जो सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल में से एक है। आपको बता दूँ, ईटा फोर्ट के द्वारा ही ईटानगर का नाम दिया गया है। चलिए देखते हैं ईटा फोर्ट की नज़ारे। ईटानगर में ईटा फोर्ट अरुणाचल प्रदेश राज्य के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। ईटा शब्द हीटा से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंटें। इस प्रकार ईटा फोर्ट ईंटों के किलों को दर्शाता है। ईटा फोर्ट वर्तमान ईटानगर शहर के भीतर पूर्व 09339 देशांतर और उत्तर 276 अक्षांश पर स्थित है। राज्य की राजधानी ईटानगर का नाम इसी ऐतिहासिक किले से लिया गया है। ईटा फोर्ट का निर्माण 14वीं-15वीं शताब्दी के बीच हुआ होगा। ईटा फोर्ट राज्य का एक महत्वपूर्ण मध्ययुगीन पुरातात्विक स्थल है। वर्तमान स्मारक खंडहर एक बड़े किले परिसर का हिस्सा है। यह अनियमित आकार का ईंटों से निर्मित किला बंद क्षेत्र है, जो यह प्राकृतिक चोटियों और ईंट की प्राचीरों से घिरा हुआ है, जो पश्चिमी और पूर्वी किनारों को बंद करता है।
हम पहुंचे हैं टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट्स ऑफिस, जहां स्टेट एम्पोरियम की स्थापना की गई है। इसके अंदर आप पाएंगे लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, लोकल ऑर्नामेंट्स और कई सारे डेकोरेटिव आइटम्स। तो चलिए स्टेट एम्पोरियम की नज़ारा देखते हैं। राज्य एम्पोरियम सी सेक्टर में पुलिस स्टेशन ईटानगर के सामने है, जहां पर्यटक स्थानीय निर्मित पारंपरिक हैंडबैग, गाले, बालियां और कई स्थानीय रूप से बने सामान और बेंट से बने सोफा सेट भी खरीद सकते हैं। अगर आपको अरुणाचल के इतिहास के बारे में कुछ जानना हो तो आप सही जगह पे आए हो। जी हाँ, मैं इस वक्त हूँ आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम पार्क, जो बस डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट्स ऑफिस के बस ऑपोजिट पे ही है। यहाँ आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश की इतिहास के बारे में खूब सारे बातें जानने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं इस म्यूज़ियम को। पुरातत्व संग्रहालय ईटानगर के सी सेक्टर में एक आसानी से सुलभ स्थान पर है, जहां हम उन पुराने युगों के खंडहर देख सकते हैं। ईटा फोर्ट की द्वार ईटानगर में पुरातत्व संग्रहालय के परिसर में स्थित है, जो देखने लायक जगह है। ईटानगर की सबसे मशहूर टूरिस्ट हॉटस्पॉट है गोम्पा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं गोम्पा गेट है। तो चलिए इस मशहूर गोम्पा को हम देखते हैं।
बौद्ध संस्कृति केंद्र गोम्पा एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। पहाड़ी के तल पर एक सुंदर द्वार से सुसज्जित एक सड़क पहाड़ी से गोम्पा तक जाती। गोम्पा वास्तव में मुख्य सड़क के पास है, लेकिन इस छोटी पहाड़ी के कारण यह शहर के बाकी हिस्सों से अलग हो गया। यह ईटानगर में अब तक का सबसे शांतिपूर्ण और शांत स्थान है। गोम्पा वस्तुतः पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। एक छोटा लेकिन रंगीन द्वार गोम्पा के प्रवेश द्वार की चिह्नित करता है। सुनहरी नक्काशी वाला एक सफेद स्तूप मुख्य गोम्पा के ठीक बाहर खड़ा था और हरी पहाड़ियों की पृष्ठभूमि के खिलाफ यह बहुत सुंदर लग रहा था। गोम्पा का स्थान और जिस तरह से यह शीर्ष पर सुंदर रूप से बैठा था, वह सबसे उल्लेखनीय था। यह ईटानगर में घूमने के लिए सबसे शांतिपूर्ण और शांत जगह है। परम पावन दलाई लामा ने स्वयं इस मंदिर की प्रतिष्ठा की थी, जो चारों ओर से शक्तिशाली पहाड़ियों से घिरे एक शांतिपूर्ण स्थान पर स्थित है। ईटानगर से लगभग आधे किमी दूर यह सुंदर स्वयं स्थित बौद्ध मंदिर एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। गोम्पा से थोड़ी ही दूर में मिलेगा आपको जवाहरलाल नेहरू स्टेट म्यूजियम, जिसे आप मिनी अरुणाचल भी कह सकते हैं, क्योंकि इस म्यूजियम में अरुणाचल के इतिहास, ट्रेडिशन, कल्चर, कस्टम के बारे में जानने को मिलेंगे। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं म्यूजियम की ओर। संग्रहालय में प्रवेश करने पर आप अरुणाचल प्रदेश के आदिवासियों को प्रदर्शित करने वाली मूर्ति देख सकते हैं और संग्रहालय का यह हिस्सा एक मिनी अरुणाचल जैसा है। Museum actually it is an ethnographic museum. It was in the year 1956 this museum was established at Shillong, the then NEFA headquarter. After that in the year 1989
the museum was shifted to Itanagar, and this museum is rechristened as Jawaharlal Nehru State Museum, which was opened for public on 1st January 1990. So this in this museum we are preserving the tribal art and culture belonging to the different ethnic tribes of this state of Arunachal Pradesh, and artifacts are belonging to basketry, textile objects, ornaments, agricultural implements, hunting implements, and religious paraphernalia, and so on. So this is an important establishment for the students and for tourism aspect of view, because here one can learn about the history of their early age, and they are the origin of their tribes or Inca population, these things. So this is a very important an educational institution of the state, and it is a state asset. We can say this is the state asset. So here we are seeing so many visitors, different kinds of visitors, from child to elder group, and from the visitors are from the state, from outside the state, from India and abroad. So many foreign visitors are also coming to visit this museum. Nearly 4,000 per month visitors, and through this entry fee and book sales and other activities, we are getting revenue earning nearly 40,000 monthly 40,000 revenue we are getting. 2011 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले राज्य के पहले व्यक्ति तापी म्रा ने अपनी पूरा अभियान गियर संग्रहालय को दान कर दिया। इस संग्रहालय में एक उत्तर पूर्व गैलरी है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। इस स्थान पर अवश्य जाना चाहिए, जिसमें महान ऐतिहासिक मूल्य के पुरातात्विक स्थलों, संग्रहालय और वन्य जीवन का समृद्ध मिश्रण है। कैसे पहुंचे ईटानगर? दोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर, जिसे होलोंगी हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत के अरुणाचल की राजधानी ईटानगर की सेवा करने वाले एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। इसका निर्माण होलोंगी में किया गया है, जो शहर के केंद्र से लगभग 27 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, पापुमपारे जिले के। अरुणाचल प्रदेश में नाहरलगुन रेलवे स्टेशन ईटानगर पहुंचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन है। सड़क द्वारा आप बंदरदेवा, उत्तरी लखीमपुर, तेजपुर और गुवाहाटी से बस के माध्यम से ईटानगर पहुंच सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश प्रतिबंधित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राज्य में प्रवेश करने के लिए आधिकारिक अनुमति की आवश्यकता होती है, और इसलिए अरुणाचल प्रदेश के मूल निवासियों के अलावा अन्य अंगतुकों को अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के लिए इनर लाइन परमिट प्राप्त करना आवश्यक है।
ऑनलाइन आईएलपी आधारित वेबसाइट अरुणाचल प्रदेश इनर लाइन परमिट मैनेजमेंट सिस्टम से प्राप्त किया जा सकता है। विवरण और प्रक्रिया www.arunachalilp.com पर उपलब्ध है। अरुणाचल दर्शन के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ईटानगर के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में काफ़ी जानकारियाँ मिले होंगे। हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।